है एक कर्ज जो सब पर उधार रहता है, वो माँ का प्यार है जो सब पर उधार रहता है। कुछ दादी जानकी जी ने ऐसे ही विद्या बहन जी को अपना बालिका कहा था। इससे बड़ी और फ़क्र की बात और क्या हो सकती है? आइए जानते हैं कानपुर की विद्या बहन जी के अनुभव। फिर दादी ने हमको दृष्टि दी। पहले तो आंखें नीचे कर ली थी, देखा ही नहीं मेरी तरफ। बोली कि देखो तेरी कमाल तब है जब एक दिन में एक व्यक्ति से कराओ। मैं सोचती रही कहाँ मिलेगा, कौन, साल भर में तो मिला ही नहीं कोई बाबा का बच्चा। लेकिन दादी के ये वाक्य नहीं, महावाक्य थे, वरदान थे। और इतनी जल्दी सिद्ध हो गए, इतनी जल्दी सिद्ध हो गए कि 3 महीना नहीं लगा, 3 मास नहीं लगा। हम अशोक भाई और हमारे पास एक ओम प्रकाश भाई जो अकाउंट बनाते थे, कहीं जा रहे थे। तो जब जा रहे थे तो हुआ कि इनसे भी मिल लें। अचानक संपर्क वाला व्यक्ति, और वैसे चले गए, मिले, बड़ा खुश। तो हम जहाँ निकलते थे सब्जी का थैला साथ में रखते थे, कोई अच्छी चीज़ मिलेगी कार रोकेंगे खरीद लेंगे, ये मेरी मार्केटिंग होती थी। लेकिन वो तो थैला भर करके दिया उसने। जो दादी ने बोला था एक दिन में एक हो, अरे ये ले जाओ ले जाओ। मैंने कहा तो कमाल की बात होगी, और ये गुप्त रहेगा, किसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि दादी का वरदान 3 महीने में पूरा हो गया, 3 मास में। ऐसे फिर दादी ने कहा कि विद्या जो है तुमको कुछ करके दिखाना है। मैं सोचती रही, मैंने कहा हाँ दादी, मुझे पता है कि आप जो है वो सिंधी सम्मेलन को बहुत, सिंधियों का वो करते, लाइक करते हैं। तो दादी मैं सिंधी सम्मेलन करूँगी, मैं करूँगी। मेरा सफल नहीं हुआ, क्योंकि जो देने वाला भाई था वो भी सिंधी था। तो मेरे मन में आया कि मैं सिंधी सम्मेलन करूँ। दादी ने कहा भली करो, दादी आएगी। लेकिन उसमें पहला वाक्य था कि मैं करूँगी इस सेवा को। दादी ने कहा भली। हमने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, सफलता मुझे नहीं मिली कि मैं करूँगी दादी। और दादी ने भी छुट्टी दे दी, छुट्टी दी, हमने हाँ करी, हम कर लेंगे दादी, हम करेंगे। हमको पाई की सफलता नहीं मिली, क्योंकि मैं कर रही हूँ, मैं करूँगी दादी। और जब सफलता नहीं मिली, या मुझे पता था कि ये जो भाई संपर्क में है इसके सारे सिंधी एसोसिएशन हाथ में है। जगह जगह गए हम और अशोक भाई, कहीं से किसी सिंधी समाज से, एसोसिएशन से हमको नहीं मिली। फिर एक दिन दादी ने कहा कितना तुमने इकट्ठा किया? बताया दादी ऐसे ऐसे, कोई मिलता ही नहीं है। कितने एसोसिएशन में गई दादी, झांसी तक भी मैं गई, ग्वालियर तक में भी गई। इन सिंधियों का अलग अलग होता है ना समाज का। जब दोबारा फिर आए तो दादी कहती देखो कितने तैयार हो जाएंगे तेरे को। मैंने कहा दादी 5-7 से ज़्यादा नहीं। अच्छा तो तुम ऐसा करो कि इन्हों को तैयार करो, और दिल्ली में बृजमोहन भाई को बुलाती हूँ, ये सेवा मैं उनको देती हूँ, तो तुम्हारे जो तैयार हो उनको ले जाना। ठीक है दादी। बृजमोहन भाई के मैं बुला के ले आई। दादी ने बताया, बृजमोहन भाई को जिम्मेदारी दी, तो बृजमोहन भाई ने वो जिम्मेदारी ले करके और फिर कहा कि ठीक है भले ही अपने को ले आवे। हमने तैयार किया वही जितने 4-5 तैयार होने होते थे। उसके बाद जब गए तो दादी ने कहा क्या रिजल्ट रही, बताया। दादी कहती नहीं विद्या, तुमने ये कहा था कि हाँ मैं करूँगी, अब दादी कहती है तुम करो। बड़े फोर्स से बोला, हक से। दादी कहती है करो, और तुम करेंगी, तुमको बहुत सफलता मिलेगी। ठीक है दादी, हम आपके कहने से करेंगे, एक बार और ट्राई करेंगे। कहा नहीं। उस समय जो दादी ने कहा गंगे का नाम लेके करना, मैं कह रही हूँ तुम्हें सफलता मिलेगी, और तुम गंगे दादी का नाम लेके करना। जी दादी, दादी का वो वरदान, इतनी सफलता मिली जो कभी जीवन में सोच ही नहीं सकती।
इतनी सफलता मिली। फिर दादी के जाने का प्रोग्राम था सिंधी सम्मेलन में, दादी पहुँचे नहीं, लेकिन बैठे बैठे दादी के पाँव में मोच आ गई थी उस टाइम। गुलजार दादी को भेजा कि तुम जाओ, ये 2011 की बात है। सिंधी सम्मेलन इतना सफल हुआ कि जहाँ जहाँ मैं गई थी धक्का खाने, वो खुद कह रहे हैं आप कब करोगी, आप कब करोगी, हम लोग आएंगे, आप करो। उनकी तरफ से ऑफर आने लग गई। तो ये दादी की जो शुभ भावना, ये सारी शुभ भावना इतना टच किया, बैठे बैठे सिंधियों को बात मत पूछो। और इतनी अच्छी हुई, जो सारे सिंधी समाज के जहाँ जहाँ से आए थे सब कहने लगे कि ऐसा तो मेरे लाइफ में कभी भी सिंधी सम्मेलन हुआ ही नहीं है, फर्स्ट है ये। और उसका वरदान इतना लगा कि सारे सिंधियों को ठहराने की मुझे फ्री जगह मिल गई, एक से एक मिल गई। मधुबन से भी 50-60 लोग गए थे, करुणाबाई वगैरह सब गए थे। तो उन सबको भी रहने के बड़े सुंदर सुंदर सिंधियों ने स्थान दिया। गुलजार दादी को ठहराना था, हमने बोला अब कहाँ ठहराएंगे, एक से एक निकलते आए और जगह देते गए। यहाँ तक कि मोहिनी दीदी जब गए तो उनके साथ डॉक्टर चलते थे। तो डॉक्टर को देख करके कहाँ ठहरे, मैं देखने जाऊँगी। जब देखने गई तो कहती अरे डॉक्टर साहब ये जैन साहब थे, आपको तो इतना सुंदर बंगला मिला है कि झांसी की रानी भी फेल है इसके आगे। ये दादी के कहने सब हुआ। तो दादी भी खुश, गुलजार दादी खुश, सारे सिंधी खुश, और सारे समाज के सिंधी कहे कि वाह, दादी ने तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके दिखाया। और उसका इतना हमको फल मिला, इतना फल मिला कि हमारे को एक नया कौड़ी नहीं खर्च करनी पड़ी। सारा धन भी सिंधियों का, समाज को बसों में भर के लाने का भी सिंधियों का काम। झांसी से बसें आ रही, ग्वालियर से आ रही, बस केवल हमने ये बोला था कि बनाएंगे, हम खिलाएंगे ब्रह्मा भोजन। और ब्रह्मा भोजन भी उनके क्या, एक दिन तो दाल का, मूंग की दाल का हलवा, तो एक दिन बादाम का हलवा, 18 प्रकार की चीज़ें सिंधियों के बड़े स्तर का बनवाया, सब कुछ बना। मधुबन से भी भोजन बनाने वाले भाई बहन गए। इतना अच्छा, लाखों लाखों का खर्चा, जैसे हमारे को तो बचत हुई, कुछ किया ही नहीं। ये दादी का वरदान, जो मुझे वरदान मिला, बस केवल मैं नहीं, दादी कहती है और तुम करो, इतना दादी का वरदान लगा। फिर दादी जब उतना सिंधियों ने भर भर के दिया, जब भर भर के दिया तो दादी के लिए सब लेके आए। देखो तो प्रवीणा, देखो तो सही, ये सिंधियों ने क्या भर भर के दिया है। सोना चांदी, जो दादी का हक था, बर्तन, सजावट, मुकुट, कि दादी पहुंची नहीं है, मुझे सब दादी को देना है। और दादी का जो देखा फेस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाई, उसमें सब इतने, जिसको कहते ना सिंधी भाषा में अकन छकन हो गए, एकदम सब तृप्त हो गए। उसके बाद दादी का इतना था कि दादी जानकी सिंधियों को बुलाती, कितने दादी से मिलने आए यहाँ पर। दादी का वो जो रूहानियत थी, वो सिंधियों को इतनी छाप पड़ी वीडियो में देख के, और दादी की भाषा, तो दादी जो है बड़े हक से, प्यार से दादी ने सबको सुनाया। गुलजार दादी को ठहरने की जगह नहीं थी, तो एक भाई था सिंधी भाई, उसका नीचे ऑफिस थी, ऊपर केवल दीवारें खड़ी थी। कहता मैं तो मिंट मोटर तैयार करूँगा, जहाँ दादी आएगी, जानकी दादी ठहरेगी। उसने इतना शानदार बना के दे दिया। और बनाने के बाद जब दादी जाने लगी तो बोला इसको करेंगे क्या, हमारा तो भवन मॉडल टाउन में इतना सुंदर है, आलीशान है, और ऐसा ही दादी के लिए बनाया। अब बच्चे कहते इस मकान का क्या होगा। बच्चों ने कहा चाबी दे दो, गुलजार दादी चाबी दे दो। चलो चाबी तो दे दी भवन की। बहुत दिन तक नहीं हुई तो सिंधियों ने आकर के दादी जानकी को उलाना दिया कि ये तो कुछ करती नहीं और आपने इतना बड़ा भवन बना के दे दिया। दादी ने कहा नहीं, सेवा अच्छी होगी, वीआईपी होगी। पूरे हमारे यूपी में एक वीआईपी सेवा का वो स्थान बन गया।
इतना रॉयल बात मत पूछो। तो मैं वहाँ से 8-7 किलोमीटर दूर रहती थी। रोज़ तुमको आना है तो कैसे आए, रोज़ हमारे पास साधन ही नहीं है ना। तो हमको एनोवा गाड़ी उस समय 13 लाख की मिलती थी। दूसरे दिन लाके दरवाजे पर खड़ी कर दिया सिंधियों ने। मकान भी दिया, कार भी दिया, सब कुछ दिया। तो आतम भाई लिटरेचर वाले बैठे थे, दादी परिचय दे रही थी यहाँ ही मुझे शांतिवन में। तो वो कहते दादी आपकी बालकी कैसे है। उनको पता है अमृतसर के सब कहानियाँ। ये तो गंगे, अरे तुझे नहीं पता है, ये गंगे को मैंने दिया, तू क्या जान। मैंने जन्म दिया, मैंने पालना की, मैं अमृतसर से लाई, मेरी बालकी है। तो आतम भाई कहते क्यों विद्या बहन आप दादी की बालकी हो। मैंने इशारा किया कि कम से कम दादी इस इम्प्रेशन में है कि मेरी बालकी है और मेरा समझ के दिल से आशीर्वाद देती है। तो मैं भी यही कहती हूँ नशे में, हाँ मेरी बालकी है। चलिए वो भी हुआ। उसके बाद मैंने कहा दादी आपके आने का ड्यू है। बोली हाँ मैं ज़रूर आएंगी। लेकिन उन दिनों में दादी की तबीयत खराब हो गई थी और ख़राब होने के कारण दादी निकल नहीं रहते कहीं। मधुबन के कोई भी भाई सुनते थे दादी को मना, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। तो दादी ने क्या किया, इतना प्यार, एक दिन एनुअल मीटिंग चल रही थी, दादी ने अनाउंस कर दिया, कहा कि देखो ये मेरी बालकी है। मीटिंग में, एनुअल मीटिंग में, और ये मेरी बालकी है और मैं इसके कहने से जाऊंगी कानपुर, पक्का जाऊंगी। वो जाऊंगी, मेरे सभा में करी तुम अपनी टिकट निकालो, मेरी जैसी भी हो, किससे भी लो, टिकट निकालो, मैं आएंगी। तो सबने एक प्रश्न किया कि दादी क्या है जो आप जाएंगी। कहा कुछ नहीं है। कहा क्या वहाँ कोई मेगा प्रोग्राम है। कहा नहीं। क्या वहाँ पे कोई बड़ी ज़मीन ली जा रही है। नहीं। क्या कोई वहाँ पर ऐसा जो है वो बन रहा रिट्रीट सेंटर जा रहा, उद्घाटन करेंगी। कहा नहीं। कईयों ने कई प्रश्न मधुबन वालों ने पूछे, लेकिन चूंकि ये मेरी बालकी है और मुझे इससे प्यार है, मैंने इसको जन्म दिया, मैंने पाला, और आज वो मुझे बुला रही है, इसी प्यार में चली जाऊंगी। इतना प्यार था। तो इतने हुज्जत से नहीं, मैं इस कारण जाऊंगी, भले इसके पास कोई भी प्रोग्राम नहीं है, कोई रिट्रीट सेंटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। दादी ने कहा तुम टिकट निकालो, मैं चलती हूँ। मैं टिकट निकाल करके कानपुर पहुँची और जाके सबको फटाफट तैयारी करने लगी। पता चला कि दादी हॉस्पिटलाइज हो गए अहमदाबाद में। नहीं गए जो दादी ने डेट दी। हालांकि उसने, बुक करने वाले ने दादी से पूरा पैसा पहले तो देने को इनकार कर दिया था, पर हमारे जो भाई है ना दादी के साथ रहने वाले, तो इन्होंने कैसे भी करके साल भर में निकाला। फिर दादी ने मुझे डेट दे दी। कहे हंसा इसकी आस पूरी करो, मैं इसके कहने से जाऊंगी, पक्का जाऊंगी। ठीक है, उन्होंने आस पूरी कर दी। फिर ऐसे टाइम पर कि मैं भी हॉस्पिटलाइज हो गई अहमदाबाद में, दादी को भी तबीयत ख़राब। फटाफट मैं अहमदाबाद से स्टर्लिंग से निकल करके कानपुर पहुंची। और उस समय में व्हील चेयर ही साधन था और कोई मेरे पास साधन नहीं था, खड़ी नहीं हो सकती थी। डॉक्टर कहे कि नहीं ऐसा है, 4 दिन के लिए मैं भर्ती करता हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब हम 4 दिन तो नहीं भर्ती होंगे, पक्का। मेरी माँ आ रही है, और वो माँ जिसने जीवन भर पाल के आशीर्वाद दे के बड़ा किया। तो जब तक मेरी माँ है तब तक तो मैं किसी कीमत पर भी नहीं जाऊंगी। और वो जब चली जाएगी आबू, फिर अगर हम बच जाएंगे तो मुझे भर्ती कर देना, और जब नहीं बचेंगे, ऊपर चले जाएंगे, तो राम नाम सत्य कर देना। तो दादी को एकदम हंसा बहन ने छिपा के रखा, दूसरी जब टिकट बनी तब, और कहा कि देखो निर्भयर भाई, ब्रिजमोहन भाई, किसको मिलने नहीं दिया। हंसा बहन की भी कमाल रही है, किसी को मिलने नहीं दिया, ना कोई आए कि जो दादी को कहे कल नहीं निकलना है, और दादी कहे मुझे जाना है। तो जाने वाले के पास वो बीमार है,
और जिसको भी जाना है वो बीमार है, लेकिन दोनों के संकल्प के पहुंचना है, पहुंचना है, पहुंचना है। तो हम जो है दादी पहुंची, हम दूसरे दिन एयरपोर्ट पे लेने पहुंच गए। इतनी दादी के अंदर ताकत थी कि मैं एयरपोर्ट पहुंच गई। और एयरपोर्ट पे अभी भी मेरे पास फोटो है, दोनों व्हीलचेयर में हैं। और दादी हाथ पकड़ के कहती, विद्या मेरी स्थिति आने लायक नहीं थी, तो तेरी स्थिति बुलाने लायक नहीं और मेरी स्थिति आने लायक नहीं। डॉक्टर ने 2 पे साइन कराई स्टर्लिंग में, ये हम दोबारा कभी कराएंगे। फिर हमें तो सब प्रबंध करना था, संकल्प था कि चाहे मुझे खरीद करना पड़े, हम दादी को हॉस्पिटल का पलंग नया देंगे, सोया हुआ नहीं देंगे, मरीजों का पॉलिश किया हुआ। तो मेरा 3 दिन के अंदर सब संकल्प पूरा हो गया, हमको नया पलंग मिल गया। और इस शर्त पे मिला था कि दादी जाएंगी और आप वापस करेंगे। डॉक्टर लोग परिचित थे, ठीक है हम बाकी रख के क्या करेंगे। उसके बाद दादी तो चली गई और मैं एयरपोर्ट पे सियाफ करने भी गई दादी को। सियाफ किया, जब दादी को मैंने एयरपोर्ट सियाफ करके लौट रही थी तो दादी का फ़ोन आता है, कहती है कि ये बताओ कि हम तो जा रही है सबकी दुआएं लेके, और तुझको मैं दुआ दे रही हूँ, तुम मेरे पलंग पे सोना, और तुम मेरी पलंग पे सोएंगी एकदम ठीक हो जाएगी, एकदम ठीक हो जाएगी। अब हम लौट के आए तो पलंग तो चला गया हॉस्पिटल में, लेकिन दादी का इतना कहना कि तुम मेरे पलंग पर सोएंगी, तुम एकदम ठीक हो जाएंगी, और मैं सचमुच पलंग ना होते ठीक हो गई, दूसरा स्टैंड डलवाने नहीं पड़ा। तो ऐसे करके दादी के जो वरदान थे, जो मैंने अनुभव किए, मुझे दादी दिल से नहीं भूलती है। सवाल ही नहीं उठता दादी भूल जाए। और अभी भी मैं आती हूँ, दादी के रूम में जाती हूँ, और जो मुझे करना मैं दादी को देख करके करती हूँ। तो इतना था कि मैंने माँ का रूप देखा, टीचर का रूप देखा, और दादी सहेली के रूप में कैसे चलाती थी वो देखा, और दिल से दादी कैसे दुआ दे के चलाती थी वो देखा। दादी की शुभ भावनाएं देखी कि कैसे दादी शुभ भावना रख के कहती थी इसका उत्थान हो जाए, अच्छा हो जाए। क्या मुझ में देखा दादी ने ये मुझे नहीं पता है। तो इसलिए दादी की तो बहुत विशेषताएं मैंने देखी। एक नया पाई प्रभा बहन जी, हमारा खर्चा नहीं हुआ, उल्टे वो दे रहे हैं, ये दादी का आशीर्वाद। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, तो मैंने कहा ये भी आपको सुना दी। तो मुझे हर दादी के प्रोग्राम से प्रॉफिट मिली है, खर्च एक पाई नहीं हुआ। बस उनके दिल में था कि मेरी बालकी है, मेरी बालकी है, और मैं भी सबको कहती थी चुप रहो, मैं दादी बालकी बन के रहूँगी। तो इस तरह से दादी के साथ का छोटा सा अनुभव है। ओम। किसी ने कहा ट्रेन प्लेन का भाड़ा बहुत बढ़ गया है। मैंने कहा कितना बढ़ा है? कहा मेरी कंपनी मुझे देती है। मैंने कहा मेरी भी कंपनी मुझे देती है। मैं कंपनी मुझे पता नहीं, आज दिन तक मुझे पता नहीं है। सारे विश्व की सेवा बाबा ने कराई है, पर मुझे पता नहीं है टिकट कैसे ली जाती है, फलाने देश से दूसरे देश में कैसे जाना होता है। तो बहन पूछती हो, तो हमारे सारे भक्ति मार्ग में भी मुझे भक्ति सोई अच्छी नहीं लगती है, सोई अच्छी नहीं, भक्ति भी सोई। एक आत्मा मनुष्य था, देखने में नहीं आता था ये कोई चोर है। बाबा के दुकान से आया, बाबा के दुकान में हीरे खरीद करने के लिए अच्छे हीरे ढूंढ लिए, ढूंढ के उसको डब्बी बना दी। तो कहा मैं पैसा तो इतना लेके नहीं आया हूँ, मैं अभी जाता हूँ, पैसा लेके आता हूँ। तो जैसी वो डब्बी बनाई थी सच्चे हीरो की, वो चेंज करके ऐसे हमने जूठा हीरा डाल के लेके आया। वो ऐसे रख करके वो लेके पैसा दे के गया।
उनको दिखाया, नहीं का पैसा मुझे मिला नहीं, पर डब्बी चेंज कर दी। जब ये लोग मेरा मामा बाबा का मैनेजर था, जब बाबा को सुनाई ये बात, बाबा ये धोखा दे दिया, तो बाबा ने कहा ये भी कोई कर्जा था, उतना ख्याल मत करो। तो बाबा की ऐसी देख करके मैंने कहा बाबा जाना है वहाँ हमको, जहाँ बाप और दादा है हो, जाना है वहाँ हमको, जहाँ बाप और दादा है, बनना है संपूर्ण हो, किया बाबा से वादा है, जो बाबा से किया था वो वादा निभाएंगे। हम उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले जाएं, उस प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में। ऐसी थी हमारी दादी जानकी जी। देवियाँ सिर्फ मंदिरों में ही नहीं होती, बल्कि असल ज़िंदगी में भी होती है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले अनुभव के साथ।